क्या सच में रिसेशन 2022 आएगा? अगर हाँ तो बिजनेसेस पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा और हम हमारे बिजनेस को ऐसे प्रोटेक्ट और इवन ग्रो कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज अक्षय, आई वेलकम यू ऑल टू टेक्निकली प्रैक्टिकल। यहाँ हम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करेंगे टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो आवर बिजनेसेस। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से रिसेशन होता है। तो जनरली 3 रीजंस की वजह से रिसेशन होता है। फर्स्ट, ओवरहीटेड इकोनॉमी। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ये इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। सेकेंड, असेट बबल। जब असेट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट या कमोडिटीज इनके प्राइसेस विदाउट एनी जस्टिफिकेशंस के बढ़ जाते हैं तब एक असेट बबल क्रिएट हो जाता है, जैसे कि 1995 का .com बबल। थर्ड, ब्लैक स्वॉन इवेंट। नहीं, ये वाला नहीं। जब कोई भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट सरप्राइज की तरह आते हैं और इकोनॉमी को बैडली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि 9/11 का टेररिस्ट अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिससे यूएस एंड बाकी कंट्रीज को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि क्या अभी हम ये तीनों रीजंस ऑफ रिसेशन में आते हैं? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, जिससे डिमांड इंक्रीज हुआ है और सप्लाई कम हुआ है, जो डायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी को ओवरहीट कर रहा है। वर्ल्ड सैंक्शंस और रशिया के ट्रेड रूफ कट ऑफ की वजह से कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन कम हुआ है, यह जानने के लिए यू कैन वॉच दिस रशिया यूक्रेन वॉर वीडियो। यहाँ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कोरोना वायरस पैंडेमिक में फॉलिंग इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए डेवलप कंट्रीज ने इकोनॉमी में लिक्विड कैश इंजेक्ट कर दिया, तो इवेंचुअली लोगों ने एक्स्ट्रा मनी डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट असेट्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड में ग्लोबल असेट बबल क्रिएट हुए हैं। तो जैसे हम सबको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर बैडली इम्पैक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिकवर हो रही थी। तो ये दोनों एक के बाद एक हुए मेजर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है। तो अगर हम ये 3 रीजंस ऑफ रिसेशंस के बेसिस पे देखें तो हाँ, वी आर इन द शैडो ऑफ रिसेशन 2022। तो ये रिसेशन आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई भी कंट्री कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट करता है तो इट शोज कि वो कंट्री रिसेशन में है। पर इंडिया ने तो 2022 के क्वार्टर 1 में पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट किया है, तो इसका मतलब हम सेफ है, राइट? शॉर्ट आंसर नहीं, बिकॉज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए ने ऑलरेडी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट किया है, और अगर यूएसए सेकेंड क्वार्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट करता है तो वी विल बी इन द ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन में ग्लोबल लीडर है। हम सब ने ऑलरेडी देखा है कि यूएसए के 2008 के रिसेशन का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, और इस बार यूएसए ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेडिंग मार्केट को डोमिनेट कर रहा है बाय बीइंग सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर एंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और तो और यूएसए ने 2008 के ग्रेट रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस किए थे बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट एट 0%, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने यूएसए की बैंक से लोन लेके डिफरेंट इमर्जिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज भी यूएसए से टाइटली जुड़ गई है। तो इसीलिए इस बार के रिसेशन का इम्पैक्ट पहले से भी ज़्यादा हो सकता है। इसका स्मॉल इम्पैक्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जब रिसेंटली यूएसए ने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तब इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से मनी पुल आउट करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में स्मॉल क्रैश देखने को मिला। तो क्या सच में ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से इंडिया में रिसेशन आ सकता है? और ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए? इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने के लिए आरबीआई ने रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ अ वेरी बिग एंड ब्रेव मूव, बिकॉज इसकी वजह से हमें वेस्टर्न सैंक्शन कंट्रीज लाइक ईरान, रशिया से ट्रेड एक्सेस तो मिल सकता है, बट यूएस एंड यूरोप से रिश्ते थोड़े खराब भी हो सकते हैं। इंडिया इस रूपी मैकेनिज्म की वजह से रशिया, ईरान और बाकी कंट्रीज से ऑयल एंड अदर इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली लो रेट पे इंपोर्ट कर सकती है, और वो भी इंडियन करेंसी में, जिससे इंडिया को इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने के लिए मदद हो सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने जो नेचुरल स्टैंस लिया है टू मेंटेन इट्स बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल एंड गैस एज वेल एज अदर इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से इंडिया अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑनगोइंग वॉर और इन्फ्लेशन की वजह से यूरो की एक्सचेंज वैल्यू कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया को यूरोप के साथ ट्रेड में हाई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एज यूरोप इज द 10th लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडर टू इंडिया। जैसे कि हमने देखा, आरबीआई की न्यू ट्रेड पॉलिसी, इंडिया का न्यूट्रल स्टांस और यूरो के गिरते हुए एक्सचेंज वैल्यू की वजह से इंडिया को ट्रेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिससे इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके इवेंचुअली रिसेशन से बच सकती है। पर फिर भी एज ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इज कम्प्लीटली अनस्टेबल एंड वोलेटाइल, हमें वर्स्ट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि अगर इंडिया में रिसेशन आया तो हम हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट और इवन ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सबको पता है रिसेशन के टाइम पे असेट्स अपनी वैल्यू लूज करना स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए एटलीस्ट हैव 6 मंथ्स ऑफ मिनिमम कैश रिजर्व जिससे आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस प्रॉपरली रन कर सकें। आपके जितने भी पेंडिंग बिल्स हो उसे ऑन द टाइम और इफ पॉसिबल बिफोर द टाइम पे कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि रिसेशन चल रहा है तो मैं बाद में पे कर दूंगा। इसकी वजह से आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े बिजनेसेस में कैश शॉर्टेज हो सकती है और मनी सर्कुलेशन रुकने की वजह से एंटायर मार्केट पे रिसेशन का डीप इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक कि अटमोस्ट नेसेसिटी ना हो डोंट ले ऑफ योर एम्प्लॉयज़। सी हम रिसेशन के लॉसेस से बचने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंट्री की परचेसिंग पावर पे होता है। एम्प्लॉयज़ लॉस की वजह से कंट्री की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेसेस पे होता है और वो और एम्प्लॉयज़ ले ऑफ करना स्टार्ट कर देती है जस्ट टू सर्वाइव द रिसेशन। ये डेडली सर्कल ऑफ रिसेशन ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। इसीलिए जब तक अटमोस्ट नेसेसिटी ना हो, आई रिपीट अटमोस्ट नेसेसिटी ना हो, डोंट ले ऑफ योर एम्प्लॉयज़। रिसेशन में कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम लग्जरी एक्सपेंसेस टू सर्वाइवल एक्सपेंसेस। देखो बात तो क्लियर है, अगर जेब में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो तो हर कोई बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ लग्जरी। तो अगर पॉसिबल हो तो ट्राई टू फोकस मच ऑन कंज्यूमर सर्वाइविंग गुड्स एंड सर्विसेज। इफ यू आर एन इंटरनेशनल ट्रेडर तो उन कंट्रीज पे फोकस करो जिससे इंडिया को इन्फ्लेशन और इवेंचुअली रिसेशन कंट्रोल करने के लिए मदद मिल सकती है। जैसे अभी इंडिया कैन इंपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूरोप, रशिया, ईरान विथ लो प्राइजेस, जिससे इंडिया को रिसेशन एंड करने के लिए हेल्प हो सकती है। देखो अगर हम ये प्रैक्टिकली देखें तो किसी को भी ये नहीं पता कि रिसेशन 2022 इंडिया में आएगा भी या नहीं, बिकॉज ये वॉर एंड कोविड पैंडेमिक कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस हैं। पर हमें ये ज़रूर पता है कि हम किसी भी वर्स्ट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं और टेक्निकली साथ में मिलकर ये आने वाला रिसेशन खत्म कर सकते हैं। On this note, I am Akshay signing off. Be curious, be creative and think technically to solve your problems practically. अगर आपको ये हमारा प्रैक्टिकल सोल्यूशन अप्रोच टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम पसंद आया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक और डिसलाइक। रिसेशन 2022 के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर इट विद द वंस जो नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर सकते हैं।